Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its examples. Today we have to solve example 10.1 of unit number 10. Unit number 10 is simple harmonic motion and waves. Let us see the statement of example number 10.1. Example number 10.1 is find the time period and frequency of a simple pendulum. कि एक सिंपल पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम करें और उसका टाइम पीरियड भी मालूम करें। 1.0 मीटर लॉन्ग, वो पेंडुलम जो है उसकी लेंथ जो है 1.0 मीटर है। एट अ लोकेशन वेयर जी इज़ 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे? जहाँ पे जी की वैल्यू 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमने यानी जी की वैल्यू हमने 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करनी है और पेंडुलम की लेंथ जो है वो 1 मीटर यूज़ करनी है और हमने उसका टाइम पीरियड निकालना है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। लेंथ L इज इक्वल टू 1.0 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये गिवन है और मालूम क्या करना है हमने टाइम पीरियड कैपिटल T ये मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी F मालूम करनी है। वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो ये फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, इसको हम यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम T निकालेंगे यानी टाइम पीरियड निकालेंगे उसका। तो पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट T इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और ये 3.14 बनती है तो हमने उसकी वैल्यू 3.14 लगा ली। स्क्वायर रूट में हमारे पास लेंथ है 1.0 मीटर और फिर जी की वैल्यू है 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6.28 बन जाता है। T इज इक्वल टू 6.28, यहाँ से अब हम मीटर को मीटर के साथ कैंसिल कर देंगे और s को ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, पावर हो जाएगी इसकी, तो s का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1.0 ओवर 10.0 सेकंड स्क्वायर। अब ये 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 आता है। ये सेकंड का क्योंकि स्क्वायर है, जब इसको ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो s बाहर आ जाएगा और 0.1 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो 0.3162 ये उसका स्क्वायर रूट बनता है 0.1 का। मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 को 0.3162 से तो ये हमारे पास 1.9857 सेकंड बनता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.99 सेकंड लिखेंगे इसको। तो इस तरह से हमने टाइम पीरियड मालूम कर लिया सिंपल पेंडुलम का। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। Thus, the time period of simple pendulum is 1.99 second. To find frequency, we know that frequency और time period जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, यानी f इज इक्वल टू 1/t होता है और t इज इक्वल टू 1/f होता है। क्योंकि हमारे पास t हम मालूम कर चुके हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, तो हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो f इज इक्वल टू 1/t ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t की वैल्यू 1.99 सेकंड। तो f इज इक्वल टू 1 को 1.99 से डिवाइड करेंगे तो 0.50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है, साइकिल्स पर सेकंड। दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इज 0.50 हर्ट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी मालूम कर लिया जो कि 1.99 सेकंड है और उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली जो कि 0.50 हर्ट्स है। तो ये एग्जांपल थी आपके बुक में जो यूनिट नंबर 10 में फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व की गई है 10.1। हमने उसको एक दफ़ा देख लिया ताकि हम इसको समझ जाएं। हम इस यूनिट की सारी एग्जांपल्स भी करेंगे और हम इस यूनिट के सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लिया करें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।